हमने हदीस पढ़ी गई और बीबी खामोश हो गई। मैं पाकिस्तान के हर मिंबर पे कह रहा हूं, आज भी वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया को यह पैगाम सुनाना चाहता हूं। मैं आसफ अलवी अपने लफ्जों का जिम्मेदार होकर कह रहा हूं, मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा और अपनी पूरी जायदाद उस बंदे के नाम लिख के दूंगा जो अपने मजहब की किताब से साबित करे कि हदीस सुनने के बाद मोहम्मद की बेटी खामोश हुई हो, बीबी हदीस सुनने के बाद चुप नहीं हुई, बीबी गजबनाक हो के वापस गई। बीबी ने हदीस को कबूल नहीं किया। लेकिन यहां तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की जा रही है कि हाकिम खुद कह रहा है कि आखिरी लम्हे तक नबी की बेटी मुझसे नाराज रही, और यहां उस पे पहरा देने वाले कह रहे हैं कि बीबी हदीस सुन के खामोश हो गई थी। बीबी हदीस सुन के खामोश नहीं हुई। मैं बिल्कुल मुकदमा सैयदा पढ़ना चाहता हूं एक नए अनवान के साथ। सैयदा खामोश नहीं हुई, सैयदा दरबार में खड़ी हुई और बीबी ने हम जैसे नौकरों के लिए तो मुनाजरे की गुंजाइश छोड़ी नहीं। हम तो मुनाजरा तब करते जब नबी की बेटी खामोश होकर चली गई होती। बीबी ने अपना मुनाजरा खुद लड़ा है और कोई भी गोशा कोना खाली छोड़ा ही नहीं। बीबी दरबार में आगे खड़ी हुई, हाकिम ने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा हदीस पढ़। अब जितने सादात बैठे मैं दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ने लगा। हाकिम ने हदीस पढ़ी कि हमने नबी से सुना है कि नबी ने कहा था कि हम गुरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। इधर हाकिम ने हदीस पढ़ी, क्या कहने नबी की बेटी कैसी बेहतरीन जंग लड़के गई मेरी आकाज़ादी। बीबी ने फौरन वहीं खड़े हुए उसकी हदीस का रद्द किया। बीबी ने कहा तू कहता है कि तुझे मेरे बाबा ने हदीस सुनाई थी कि हम न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। बीबी ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि मेरे बाबा ने तुझे बताया कि अगर मेरे बाद मेरी जागीर का मुतालबा हो तो ये हदीस सुना देना कि मेरा वारिस कोई नहीं है। तो ये हदीस मेरे बाबा ने जो तुझे कही मुझे क्यों नहीं कही? मैं बेटी थी, मैं तो खुद रसूल हूं। ये हदीस पैगंबर मुझे सुनानी चाहिए थी। बाबा मुझे कह के जाते कि बेटा मेरे बाद जागीर का मुतालबा ना करना, हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। मेरे बाबा ने मुझे हदीस नहीं सुनाई और तुझे हदीस सुना दी। बीबी ने वहीं पे खड़े हुए बीबी ने अगली ऐसी रद्द पेश की है जिससे पूरी की पूरी इमारत ही बीबी ने गिरा दी है। बीबी ने कहा तूने क्या कहा है कि मेरा बाबा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बनाते, फिर तू बता तुझे मेरे बाप ने वारिस बनाया है? बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो सैयदा के हक में गवाही देना चाहते हो। हिदत सी चीज ही क्या दो जहां की मलकान है। हिदत सी चीज ही क्या दो जहां की मलकान है। हरीश लोगों को बस बेनकाब करना था और जो दे रहे थे हवाला हदीस का पढ़कर उन्हें हस्बोना को लाजवाब करना। मुतवज्जे साहबान है। सैयदा ने कहा कि तू कह रहा है कि मेरा बाप ने कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते, तो फिर तुझे मेरे बाप का वारिस किसने बनाया? अगर मेरे बाप ने वारिस नहीं बनाया था तो फिर तू मेरे बाप के मिंबर पे क्यों बैठ गया? हाकिम ने हदीस पढ़ी। बीबी ने कहा अगर तूने हदीस सुनाई है तो मैं तुझे कुरान सुनाऊं। बीबी ने पहली आयत पढ़ी, हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना। बीबी ने दूसरी आयत पढ़ी, हाकिम के चेहरे पे जर्दी। बीबी ने तीसरी आयत पढ़ी। 40 आयतें जब नबी की बेटी ने दरबार में पढ़ दी तो हाकिम के बदन में कपकपी तारी हुई। उसने कहा हुसैन की मां मैं हदीस पढ़ रहा हूं तो जवाब में आयत क्यों पढ़ रही है? अगर जवाब देना है तो हदीस में दे। बीबी ने कहा तूने कहा था मेरे बाबा से, जब मेरे बाबा ने कहा था कि आज तुझे हदीस लिख दूं, तू ये कह के आया था कि कुरान काफी है। आज मैं कुरान सुना रही हूं, बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? तब तूने कहा था कि हदीस नहीं चाहिए। आज मैं इस मजलिस के तवस्सुल से इस वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अब जब चारों तरफ से जनाब सैयदा के नौकर, चाहे वो सुन्नी थे, चाहे वो शिया थे, चाहे वो किसी भी रूप में थे,
जब उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो अब ये मलाउन बंद कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा है। तो अब आप मैदान में, आप चौक में आ, मैं इतने लोगों की मौजूदगी में, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, तेरे मुनाजरे को कबूल करता हूं। मैं तेरे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करता हूं, लेकिन मेरा मुतालबा एक ही है, मुनाजरा होगा भरे चौक में हो, लोगों के सामने हो, किसी प्राइवेट चैनल पे हो। एक बार ये झगड़ा खत्म होना चाहिए, ये रोज रोज की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। हम साबित करना चाहते हैं कि नबी की बेटी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है। हम अहादीस के ढेर लगाएंगे। तू कह रहा है कि मैं कुम तक के मौलवियों को चैलेंज करता हूं, वो तू शिया मजहब के किसी बड़े मौलवी को ना बुला, मेरी कौम के छोटे से मातवी को बुला। जलीलुल कदर शख्सियात को क्यों जहमत दे रहे हो? जो काम छोटों से ना हो फिर वो बड़े करते हैं। हम इमाम हुसैन के मातमी हाजिर हैं, मुनाजरा कर हम फिर तैयार, मुबाहला कर हम फिर तैयार। और मैं पाकिस्तान के मुक्तदर अदारों से ये अपील करूंगा कि अगर इसकी ये ख्वाहिश है तो इसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करें, क्योंकि इस मलाउन ने वासले जहन्नम तो हो ही जाना है। तो इसकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश समझ के इसकी कबूल करो। इसे किसी भी जगह पे, किसी प्राइवेट चैनल पे लेके आओ, उस प्राइवेट चैनल का 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे का जितना भी ऑन एयर प्रोग्राम जाएगा वो शिया कौम अपनी जेब से अदा करेगी। ये लाहौर चाहे, ये कराची चाहे, ये इस्लामाबाद में चाहे, ये जगह अपनी मर्जी की मुंतखब करे। हम मुनाजरा करने के लिए बिल्कुल अमली तौर पे तैयार हैं और तेरी किताबों से साबित करेंगे। तू कह रहा है कि मैं शियों को गुस्ताख सैयदा साबित करूंगा, तू हमारी आंखों में आंखें डाल, हम तुझे गुस्ताख रसूल साबित करें। तेरी किताबों की तो स्याही अभी तक नहीं मिटी। गुस्ताख नबी वो होता है जो नबी को 40 साल तक माजल्ला इस्लाम पे ना माने। गुस्ताख रसूल वो होता है जो नबी को दाई का दूध पिलाए। गुस्ताख रसूल वो होता है जो नबी को जबरील के हाथ ऑपरेशन करवाए। तू कहता है ये तौहीन रिसालत नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमें 298A पे मुकदमा नहीं चाहिए, 295C पे मुकदमा चाहिए। 298A मुकद्दस शख्सियात की तौहीन पे होती है, नबी की बेटी की तौहीन, रसूल की तौहीन। अब तो पंजाब असेंबली से बिल भी पास हो गया है कि जो सहाबा की तौहीन करे वो काफिर होता है, उसे दायरे इस्लाम से निकालो, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दो जो सहाबी की तौहीन करे। तो मैं तो इस बिल का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अगर ये पास हो ही गया तो हम इस बिल को तुम्हारी तरफ पलटाएंगे। तुमने कहा है जो सहाबी की तौहीन करे उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अगर सहाबा की तौहीन पे सजा होती है तो फिर सर पे कुरान रख के बताओ तुम अली को सहाबी मानते हो कि नहीं मानते? अगर अली को सहाबी मानते हो पहले उस बंदे को सजा दो जो मिंबरों पे बैठ के अली को गालियां दिलवाता रहा, पहले उसे सजा दो। सहाबा की तौहीन से अगर सजा मिलनी चाहिए तो हम शिया दस्तखत करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी सजा दो जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे, जो मदीने से निकाले वो भी सहाबी, जिसको निकाले, जो कत्ल करे, जो कत्ल हो। तो फिर बताओ सहाबियत का म्यार क्या है? भाई आपने तो सिर्फ बिल पे लिखा है ना तौहीन सहाबा, तो हम शिया साथ हैं। ये तुमने इतने 1400 साल से मेरी कौम पे इल्जाम लगाए हुए सहाबा की इज्जत नहीं करते, इज्जत नहीं करते। किस जाहिल ने तुम्हें कहा कि हम इज्जत नहीं करते? हम इज्जत करते हैं, लेकिन पहले बताओ सहाबी का म्यार क्या है? जो भी नबी के पास बैठे वो सहाबी होता है। तो अगर सहाबी का म्यार यह है कि जिसने भी नबी के साथ जिंदगी गुजारी उसकी इज्जत करनी है, तो फिर ये सारे मौलवी मुझे इकट्ठे होकर पहले ये बताएं ये सूरह मुनाफिकून किन के लिए उतरी है?
یہ سورہ منافقون کافروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے علیحدہ سورت ہے کافرون۔ یہ منافقون کن کے لیے ہے؟ اس کا مطلب منافق اسلام میں مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور سورہ منافقون 2010 کے بعد والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے دور میں اتری ہے۔ میرا حبیب، یہ جو لوگ تیرے پاس سے اٹھ کے قرآن میں ان کا ذکر ہے، پھر ہمیں ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ سورہ منافقون کن لوگوں کے لیے آئی؟ یہ ہے کڑوے سچ جو ہم بولتے ہیں اور تمہیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہے وہ حقیقتیں جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بھئی ہم کرتے ہیں صحابہ کی عزت، عزت کرتے ہیں، میں ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، واللہ با خدا ہم عزت کریں گے، ایک شرط ہے، تو جس کی عزت کروانا چاہے ہم کرتے ہیں، تو نہ بتا میں تاریخ میں کردار پڑھتا ہوں، عزت کے قابل ہوا عزت کریں گے۔ ہم شیعوں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے، جو نبی اور نبی کے خاندان سے محبت کرے، رنگ کا کالا ہو، ہم اس کے پاؤں کے جوتی کے تلوے کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ صحابی کی توہین کرنے والا صرف کافر نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، جہنم کا آخری ایندھن ہے۔ لیکن معیار صحابیت کیا ہے؟ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ یہ جو مسجد نبی نے گروائی تھی صحابہ کو بھیج کے، وہ کن نے بنائی تھی؟ وہ مسجد زرار کن کے ہاتھ کی بنی مسجد؟ اور نبی نے یہ کہہ کے بنا دی کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد، اسے گراؤ، یہ مسجد نبی اور اللہ کی محبت میں نہیں بنی۔ منافق پکڑنے ہو تو کھورا میں دے دیتا ہوں۔ ہم مولا امام حسین سے تنخواہ کس بات کی لیتے؟ اسی بات کی لیتے۔ فوجی مہینے میں ایک بار تنخواہ لیتا ہے اور وہ وطن سے غداری نہیں کرتا، ہمیں حسین دن میں 7 بار تنخواہ دیتا ہے، ایسا ہے یہ؟